Hello students, good morning. Welcome to the English class standard 6. Today we are going to study chapter 5 The Kite Maker. Maker means बनाने वाला, तो पतंग बनाने वाला. So इस चैप्टर में हम महमूद वॉज अ फेमस काइट मेकर. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि महमूद क्या है. एक बहुत ही प्रसिद्ध काइट मेकर थे. इन हिज यंग एज ही वॉज वेरी पॉपुलर. और अपने यंग एज में यानी जब वो युवा थे, जवान थे, तब वो बहुत प्रसिद्ध थे. बिकॉज काइट फ्लाइंग वॉज अ गुड हॉबी ऑफ मैनी पीपल. क्योंकि उस समय क्या है, जो काइट फ्लाइंग थी वो अच्छी हॉबी थी उस समय बहुत सारे लोगों की. यानी बहुत सारे लोग उस समय काइट फ्लाइंग करना पसंद करते थे. तो इसलिए जो महमूद थे वो काइट मेकर थे, तो उनकी काइट्स क्या है, बिकती थी, तो इसलिए वो प्रसिद्ध थे. बट दिस विथ द चेंज ऑफ टाइम पीपल बिकेम बिजी. लेकिन समय के बदलाव के साथ लोग भी क्या हो गए, बिजी हो गए हैं. दे लॉस्ट देयर इंटरेस्ट इन दिस आइडल हॉबी. और उन्होंने अपना क्या है, इंटरेस्ट खो दिया है इस आइडल हॉबी में. यानी इस अच्छी हॉबी में सब लोग अपना इंटरेस्ट खो चुके हैं. वी विल फाइंड हाउ मैनी चेंजेस ही सॉ व्हेन ही वॉज यंग एंड व्हेन ही वॉज ओल्ड. तो हम देखेंगे इस पार्ट में कि किस तरह के बदलाव उनकी लाइफ में आते हैं जब वो युवा थे और जब वो ओल्ड थे. यानी जवानी में उनके साथ क्या हुआ, क्या था, और जब बूढ़े हुए तो कैसे कैसे बदलाव आए. So let's start the chapter. There was one tree in the street known as Gali Ramnath, ancient banyan tree that had grown through the crack of an abandoned mosque, and little Ali's kite had caught in its branch. तो गली में एक पेड़ था, जो पेड़ था प्राचीन पेड़ था बरगद का, जो क्या है रामनाथ गली में था, जिस गली को रामनाथ गली कहते थे. और उसमें एक बरगद का पेड़ था, बहुत प्राचीन समय का था, और वो एक मौसू के यानी जो यूज़ नहीं हो रही थी उसमें के क्रैक में से निकला हुआ था. और जो लिटिल अली था यानी छोटा लड़का था अली, उसकी पतंग क्या है, उस बरगद के पेड़ की ब्रांच पर जाकर अटक गई. द बॉय बेयर फुट एंड क्लेड ओनली इन अ टॉर्न शर्ट रेन अलॉन्ग द cobbled stone of the narrow street to where his grandfather sat nodding dreamily in the sunshine of their back courtyard. Grandfather shouted, "The boy, my kite has gone." तो जो लड़का था अली, वो नंगे पाँव था और उसका शरीर के एक फटी हुई शर्ट से ढका हुआ था. यानी केवल वो एक फटी हुई शर्ट पहना हुआ था और उसके पैरों में चप्पल भी नहीं थी. वो भागता हुआ आ रहा था कॉबल्ड स्टोन ऑफ द नैरो, एक सब पतली सी गली में से जहाँ पर क्या है, स्टोन्स पड़े थे यानी टुकड़े पड़े थे पत्थर के. टू वेयर हिज ग्रैंडफादर, कहाँ पर भागकर आ रहा था, जहाँ पर उसके दादाजी बैठे हुए, नॉट माने झपकी लेना, तो झपकी ले रहे थे. सब मतलब दिन में हम क्या करते हैं, सोते तो नहीं है, तो वो बैठकर जो बूढ़े आदमी थे वो क्या कर रहे थे, उसके दादाजी झपकी ले रहे थे आंगन में बैठे हुए, आंगन के पीछे की साइड. तो वो भागता हुआ अपने दादाजी के पास आया. ग्रैंडफादर शाउटेड द बॉय, तो वो लड़का चिल्लाया, दादाजी, माई काइट हैज़ गॉन, मेरी पतंग चली गई. द ओल्ड मैन वॉक फ्रॉम हिज डे ड्रीम विथ अ स्टार्ट एंड रेजिंग हिज हेड displayed a beard that would have been
white had it not been dyed red with मेहंदी leaves। सो बूढ़े आदमी जो थे, जो दिन के सपने देख रहे थे दिन में, तो वो जाग जाते हैं एकदम और अपना सिर उठाकर देखते हैं। तो जैसे ही वो अपना सिर उठाते हैं तो हम देख सकते हैं कि उनकी जो बियर्ड थी वो क्या है, अगर वुड हैव बीन वाइट, सफ़ेद होती, हैड इट नॉट बीन, अगर वो रंगी हुई नहीं होती मेहंदी की पत्तियों से, यानी उनकी जो बियर्ड थी वो मेहंदी के पत्तों से रंगी हुई थी तो लाल कलर की हो गई थी। लेकिन अगर मेहंदी के पत्तों से नहीं रंगी होती तो वो कैसी होती, वुड हैड बीन वाइट होती। डिड द ट्विन ब्रेक, ही आस्क्ड। सो ट्विन मीन्स होता है धागा। तो दादाजी ने पूछा अली से कि क्या उसकी डोरी टूट गई है। द काइट ट्विन is not what it used to be, no grandfather, the kite is stuck in the banyan tree। तो उस लड़के ने कहा कि धागे से क्या मतलब है, अब तो उसका यूज़ ही नहीं रहा है क्योंकि धागा तो टूट ही चुका है। लेकिन दादाजी, मेरी पतंग जो है वो बरगद के पेड़ में अटक चुकी है, यानी पतंग टूट गई। पतंग को बचाना ज़रूरी है, धागा टूट गया तो कोई बात नहीं है। द ओल्ड मैन Chocolate, you have yet to learn how to fly a kite properly, my child। तो अब जो बूढ़े आदमी थे, तो चॉकलेट मीन्स होता है मतलब धीरे से हंसना, ठीक है। तो वो धीरे से हंसे और बोले कि यू हैव येट टू लर्न हाउ टू फ्लाई अ काइट प्रॉपरली, तो तुम्हें सीखना पड़ेगा मेरे बच्चे, तुम्हें पतंग उड़ाना सीखना पड़ेगा कि किस तरह से अच्छी तरीके से पतंग उड़ाई जाती है। एंड आई एम टू ओल्ड टू टीच यू, और मैं तो क्या है अब बूढ़ा हो गया हूँ तो मैं सिखा नहीं सकता। दैट्स द पिटी ऑफ इट, और यही तो परेशानी की बात है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और तुम्हें पतंग उड़ाना अच्छे से आती नहीं है, तो तुम्हें कौन सिखाएगा। बट यू शैल हैव अनोदर, लेकिन मैं तुम्हारे लिए दूसरी लाता हूँ, यानी उसके लिए वो दूसरी पतंग लेने चले गए क्योंकि पहली वाली जो थी वो पेड़ में अटक गई थी। ही हैड जस्ट फिनिश्ड मेकिंग अ न्यू काइट फ्रॉम बैम्बू पेपर एंड थिन सिल्क एंड इट ले इन द सन फार्मिंग अप, यानी अब उन्होंने क्या किया, दूसरी पतंग बना दी, एक न्यू काइट जल्दी से बनाकर ख़त्म कर दी। और वो किससे बनाई उन्होंने, बैम्बू के पेपर से और सिल्क के पतले सिल्क के साथ, और उन्होंने उसको सूरज की किरण यानी धूप में सूखने के लिए रख दिया। इट वॉज ए पेल पिंक काइट विथ अ स्मॉल ग्रीन टेल, और ये कैसी थी, हल्की पिंक रंग की थी और उसके नीचे एक इसकी मतलब नीचे डंडी बनाई पूंछ सी, जो क्या है ग्रीन कलर की थी। The old man handed it to Ali and the boy raised himself on his toes and kissed his grandfather's hollowed out cheek। तो hollowed out मतलब यहाँ पे जो ग्रैंडफादर थे जो बूढ़े हो चुके थे, तो उनके क्या है जो टीथ होते हैं वो टूट जाते हैं, तो अंदर से जो माउथ होता है वो कैसा हो जाता है, खोखला, तो उसे बोलते हैं हम hollowed out cheek। तो जो अली था वो जब उस बूढ़े आदमी ने जैसे ही अली को पतंग दी तो वो लड़का क्या है खुशी के मारे उछलने लगा और अपने ग्रैंडफादर को उसने गाल पर किस किया। आई विल नॉट लूज दिस वन, ही सैड। उसने कहा कि मैं अब ये वाली पतंग खोना नहीं चाहूँगा, यानी मैं अब ये पतंग नहीं खोऊंगा। दिस काइट विल फ्लाई लाइक अ बर्ड, और ये पतंग अब एक पक्षी की तरह उड़ेगी आसमान में। एंड ही टर्न ऑन हिज हील्स एंड एस्केप्ड आउट ऑफ द कॉर्टयार्ड। अब वो अपने पैरों से पीछे की तरफ मुड़ा और आंगन से चला गया। द ओल्ड मैन रिमेन ड्रीमिंग इन द सन,
अब जो बूढ़े आदमी थे वो फिर से धूप में बैठकर सपनों में खो गए। हिज काइट शॉप हैड गॉन, वो क्या सोचने लगे कि किस तरह उनकी जो काइट की शॉप थी वो चली गई। द प्रीमिसेस लॉन्ग सिंस सोल्ड टू अ जंक डीलर, तो उन्होंने किस तरह से एक कबाड़े वाले को अपनी जो संपत्ति थी वो बेच दी, यानी उनकी जो संपत्ति थी वो उनकी दुकान थी वो भी उन्होंने क्या कर दी, बेच दी। बट ही स्टिल मेड काइट, लेकिन फिर भी वो क्या है, काइट्स बनाते थे। फॉर हिज ओन अम्यूजमेंट एंड फॉर हिज ग्रैंडसन, अपने लिए यानी अपनी खुशी के लिए और अपने जो ग्रैंडसन था उसके लिए, यानी ग्रैंडसन कौन था यहाँ पे, अली, तो वो अली के लिए और अपने मनोरंजन के लिए क्या करते थे, काइट्स बनाते थे। हालांकि उनकी शॉप बंद हो चुकी थी फिर भी। नॉट मैनी पीपल बॉट काइट्स दीज डे, अब क्या है बहुत कम ही लोग क्या है पतंग खरीदते थे। एडल्ट्स डिस्डेन्ड देम, और जो एडल्ट हो चुके थे यानी जो बच्चे बड़े हो जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं एडल्ट, तो जो युवा हो चुके थे वो क्या है अब उसको पसंद नहीं करते थे, यानी उन्होंने पतंग उड़ाना छोड़ चुका था। एंड चिल्ड्रेन प्रिफर टू स्पेंड देयर मनी वॉचिंग मूवी, और जो बच्चे थे छोटे वो क्या है अपने पैसे मूवी देखने में खर्च करना चाहते थे, यानी पतंग कोई नहीं खरीदना चाहता था। अब छोटे बच्चे भी क्या है मूवी देखकर अपना मनोरंजन करना चाहते थे। मोर ओवर देयर वर नॉट मैनी ओपन स्पेस लेफ्ट फॉर द फ्लाइंग ऑफ काइट्स, और ये भी बात है कि अब क्या है ओपन स्पेस भी नहीं बचा था, यानी खुला स्थान भी नहीं बचा था जहाँ पर पतंग उड़ाई जा सके। यानी पतंग उड़ाने के लिए कैसी जगह चाहिए, खुली होनी चाहिए, मैदान साफ होनी चाहिए। तो अब क्या है ऐसी स्थिति भी नहीं थी कि जहाँ पर पतंग उड़ाई जा सके। द सिटी हैज़ सॉलोड अप द ओपन फील्ड, तो जो शहर थे वो क्या है खुले हुए चित्रों को यानी खेतों को खा चुके थे, निगल चुके थे। यानी जो अब क्या हो चुका है मॉडर्न एज में सारी जो फील्ड्स हैं वो क्या है गिर चुकी हैं, या तो वहाँ पर हैड स्ट्रेच्ड फ्रॉम द ओल्ड फोर्ट्स वॉल टू द रिवर बैंक, यानी वहाँ पर बिल्डिंग बन चुकी है, किसी ने कंस्ट्रक्शन का काम कर दिया है, किसी ने कुछ। तो इस तरीके से जो सिटी है वो पूरी तरीके से किले की दीवार से लेके और नदी के किनारे तक फैल चुकी हैं। अब कोई ओपन स्पेस नहीं बचा है जहाँ पर पतंग अच्छे से उड़ाई जा सके। बट द ओल्ड मैन रिमेंबर्ड अ टाइम व्हेन ग्रोन मैन फ्लू काइट्स, लेकिन जो बूढ़े आदमी हैं वो याद करते हैं कि एक समय था जब बड़े बड़े आदमी क्या है पतंग उड़ाते थे, यानी जो बच्चे भी नहीं थे बड़े हो चुके थे वो भी पतंग उड़ाया करते थे। एंड ग्रेट बैटल्स वर फॉट, और उनके बीच में क्या होता था बैटल होता था, यानी लड़ाई होती थी कि मेरी पतंग ऊंची उड़ेगी या तुम्हारी। तो इस तरीके से वो आपस में पतंग को लेकर बैटल करते थे। द काइट्स स्वेवरिंग एंड स्वीपिंग इन द स्काई टैंगलिंग विथ ईच अदर until the string of one was severed, तो जो काइट्स थी वो क्या है ऊंची उड़ती हुई लहराती हुई आसमान में और क्या करते थे एक दूसरे से उलझाते थे ताकि किसी एक की जो डोरी है वो स्ट्रिंग है वो टूट जाए, यानी बैटल में क्या करते हैं एक दूसरे की पतंग को काटने का प्रयास, तो वो भी क्या करते थे ऐसे ही उलझाते थे डोरियों को ताकि वो टूट जाए। देन द डिफीट but liberate kite would float away into the blue unknown, तो जो पतंग हार जाती थी यानी जो पतंग टूट जाती थी वो क्या है अब स्वतंत्र हो जाती थी, यानी हवा में उड़ती हुई पता नहीं आसमान में कहाँ चली जाती थी, यानी वो दिखाई ही नहीं देती थी। यानी जो पतंग कट गई उसकी डोरी ही कट गई तो वो पता नहीं उड़कर कहाँ जाती थी, वो स्वतंत्र थी। फिर उसके बाद देयर वॉज ए गुड डील of betting and money frequently changed hands, तो ये एक अच्छा तरीका था
बैटिंग करने का यानी शर्त लगाई जाती थी उस समय में काइट्स पर, और ये इससे पैसे भी अदला बदली हो जाती थी, यानी जो जीत जाता था उसको पैसे मिल जाते थे, जो हार जाता यानी कभी कभी पैसों की भी शर्त लगाई जाती थी काइट फ्लाइंग पर। काइट फ्लाइंग वॉज देन द स्पोर्ट ऑफ किंग्स। जो काइट फ्लाइंग थी वो राजाओं का खेल था, हुआ करता था उस समय। एंड द ओल्ड मैन रिमेंबर हाउ द नवाब himself would come down to the river side with his retinue to participate in this noble pastime। तो जो बूढ़े आदमी हैं वो याद करते हैं कि जो राजाओं का खेल हुआ करता था काइट फ्लाइंग, उस समय में क्या है जो नवाब हुआ करते थे वो क्या है खुद के मनोरंजन के लिए क्या करते थे, रिवर साइड पर आते थे अपने रिट्यून्यू मतलब जो उनके साथी हुआ करते थे उनके साथ उनको लेकर वहाँ पर अपना समय व्यतीत करने के लिए काइट फ्लाइंग करने आते थे। देयर वॉज टाइम देन टू स्पेंड एन आइडल हावर विथ अ गे डांसिंग स्टेप्स ऑफ पेपर। और यही वह समय था जब हम अपना अच्छा समय बिताते थे, यानी अगर कोई किसी को अपना समय अच्छी तरीके से बिताना है तो वो काइट फ्लाइंग में बिताता था और वो डांसिंग करती हुई काइट्स को देखता था। नाउ एवरीवन हरीड इन अ हीट ऑफ होप एंड डिलिकेट थिंग लाइक काइट्स एंड डे ड्रीम्स वर टेम्पल अंडर फुट। लेकिन अब क्या है, हर कोई जल्दी में है, किसी के अंदर कोई आशा नहीं है इसके मतलब काइट फ्लाइंग को लेकर। तो अब क्या है जो डे ड्रीम है उनका जो स्वप्न है वो ट्रैम्पल हो चुका है अंडर फुट, यानी ट्रैम्पल माने कुचल चुका है यानी नष्ट हो चुका है उनके पैरों के नीचे। इन द प्राइम ऑफ हिज लाइफ महमूद हैड बीन वेल नोन थ्रू आउट द सिटी। Some of his more elaborate kites were sold for as much as 3 or 4 rupees each. So in the prime of his life यानी अपने जीवन के समय में, यानी जब वो एक जवान युवा हुआ करते थे तब वो क्या है एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे शहर में, यानी उस समय के वो एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। और उस समय सम ऑफ हिज मोर एलोबरेट काइट्स, उनकी जो कुछ विशेष काइट्स थी वो क्या है 3 और 4 रुपीज़ में बेची जाती थी। यानी उस समय की बात कर रहे हैं जब वो आज से कई सालों पुरानी बात है, जब वो जवान हुआ करते थे तो उस समय में उनकी काइट 3 और 4 रुपीज़ में, बहुत ज़्यादा पैसे हो गई है 3 और 4 रुपीज़, तो उस समय में जब उनकी काइट 3 और 4 रुपीज़ में बेची जाती थी तो वो वैल्यू बता रहे हैं कि किस तरीके से मतलब उस समय में उनकी काइट्स की कीमत थी और वो कितने पॉपुलर थे।